अपने कलाम की तरफ मुतवज्जा करना चाहता है और आज के कलाम का टॉपिक है मसीह की क़यामत में हमारी शराकत। हालेलुया। मसीह की क़यामत में हमारी शराकत, क्योंकि यीशु मसीह क़यामत और जिंदगी है। वो अव्वल और आखिर है, वो इब्तिदा और इंतहा है, वो शुरू भी है और वो आखिर भी है। इसलिए हम जो ईमानदार मसीह पर ईमान लाकर उसकी रास्तबाजी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो हमारी बुलाहट उसकी क़यामत में शरीक होना है। हालेलुया। पिछली मर्तबा हमने इस बात को सीखा था बुलाहट के ताल्लुक से कि रूहानी तब्दीली की बुलाहट, जब हम रूहानी तौर पर तब्दील होते हैं, वो बुलाहट जो रूहानी बुलाहट है हमारी जिंदगियों में वो काम करना शुरू करती है। वो हमें पाकीज़गी की तरफ लेकर चली जाती है। खुदा की तरफ बढ़ना है, उसके कलाम की तरफ बढ़ना है, उन बातों को सीखते और समझते जाना है ताकि हम खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत होते जाएं। हालेलुया। और हमारा एक ही मुखालिफ है जो हमें बेदिल करना चाहता है, जो हमें कमजोर करना चाहता है, जो हमारी जिंदगियों में और तरह की अटेंशन लाकर हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, वो रास्ते से हटाना चाहता है, वो मंजिल तक पहुंचने में रुकावटें पैदा करता है। इसलिए हमारा आज का टॉपिक है मसीह की क़यामत में हमारी शराकत। और ये बुलाहट तमाम ईमानदारों के लिए है जो मसीह पर ईमान रखते हैं। ये बुलाहट तमाम ईमानदारों के लिए है। लोग आज बहुत सारे इस बात से भटके हुए हैं, हमारी बुलाहट क्या है। हम अपनी बुलाहट को ही इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जब तक हम सीखते नहीं, हम मालूम नहीं कर सकते कि हमारी बुलाहट क्या है। हमारी बुलाहट रूहानी तौर पर पाकीज़गी में जिंदगी बसर करना है, और हमारी बुलाहट मसीह की क़यामत में शरीक होना है। और हर एक अपनी बुलाहट के मुताबिक अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए, खुदा की हजूरी में रास्तबाजी के लिए, उसकी क़यामत में शामिल होने के लिए अपने आप को पेश कर सकता है। इसी बात को आज हम सीखेंगे। रोमियो 8 बाब और उसकी 14 आयत मुकद्दसा को आज की पहली तिलावत हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, सुनेंगे और इसको देखेंगे कि आज की ये तिलावत हमें क्या सिखाती है। रोमियो 8 बाब और उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। जी, जिसको मिल गया पढ़ दिया कर। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं, यस, वही खुदा के बेटे हैं। यस, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। ये बात पालूस रसूल हमें सिखा रहा है। कितने? जितने। हाँ, लफ्ज पर गौर करना है। कितने? जितने। जितने क्या करेंगे? खुदा के रूह के मुआफिक चलेंगे, ना कि जिस्म के मुआफिक। यहां पर जिस्म का कोई नाम आया? नो। तलाश है वो जो उनसे रूह और सच्चाई के साथ हैं, और जिस्म के साथ जो उनसे हैं उनकी तलाश खुदा नहीं करता। ठीक है? इसलिए
इस आयत को हम दोबारा पढ़ते हैं तो लिखा है कि इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। वही ओनली ऑन वही खुदा के बेटे हैं। खुदा के बेटे हम तब बनते हैं जब हम खुदा की रास्तबाजी के कामों को करते हैं, जब हम ईमान से उस रास्तबाजी को पूरा करते हैं। रास्तबाजी के काम कौन से हैं? रास्तबाजी के काम और खुदा की हजूरी में आने के काम हम जब गलातियों 5 बाब में पढ़ते हैं तो वहां पर जिस्म और रूह के काम अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। हाँ? और रूह के काम क्या है कि मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी और हिल्म, ये रूह के फल भी हैं और रूह के काम भी हैं जो हमारी जिंदगियों से जाहिर होने चाहिए, जो हमारी जिंदगियों में नजर आने चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि मैं मोहब्बत रखता हूं और मैं सबसे मोहब्बत रखता हूं और उस मोहब्बत में अगर मैं पाकीज़गी नहीं रखता तो वो मेरी मोहब्बत जीरो। अगर मैं उस मोहब्बत में हलीमी नहीं रखता तो मेरी मोहब्बत जीरो। अगर मैं उस मोहब्बत में खुश नहीं, शादमान नहीं, मेरे अंदर हकीकी इत्मीनान नहीं, तो तब भी मैं जीरो। क्योंकि मोहब्बत में ये सारी खूबियां हैं। ग्रंथियों पहला खत और उसका 13 बाब पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है कि मोहब्बत क्या है? मोहब्बत साबर है। मोहब्बत नाजेबा काम नहीं करती, मोहब्बत झुंझलाती नहीं, मोहब्बत शेखी नहीं मारती। मोहब्बत की खूबियां वहां पर जाहिर की गई हैं, बताई गई हैं। और उस मोहब्बत में हम अगरचे जिंदा हैं तो कहता है कि जिसमें मोहब्बत नहीं वो ठनठनाता पीतल और झंझनाती। अगर हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर हमने देखा है कि हमारी रास्तबाजी जलाल तक पहुंचने के लिए खुदा ऐसा हमें अमल देता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो महदूद नहीं है। खुदा की मोहब्बत हमें ऐसा अमल देती है कि जो हमारी रास्तबाजी के कामों में हमें जलाल तक, खुदा के जलाल तक पहुंचा देती है। और खुदा का जलाल जब हम रास्तबाजी के कामों के वसीला से हासिल करते हैं तो उस जलाल को फिर खुदा हमारी जिंदगियों से जाहिर करता है। और जब हम उस जलाल में जिंदगी बसर करते हैं तो हमारी जिंदगियों से सिर्फ फिर खुदा की मोहब्बत डिलीवर होती है। हम एक दूसरे को फिर बचाना चाहते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, एक दूसरे के लिए हम खुदा की हजूरी में घुटने टेकते हैं, हम रोजे फास्टिंग में आते हैं ताकि मैं चाहता हूं कि ये मेरी बहन बच जाए, ये मेरा भाई बच जाए। मैं इस बच्चे के लिए अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करता हूं, करती हूं ताकि ये मेरा खानदान बच जाए। और जब हम इन तरीकों से खुदा की रास्तबाजी में इस अमल से अपने आप को लेकर चलते हैं तो तब ही हम मसीह की क़यामत में शरीक हो सकते हैं। अदरवाइज जो रूह के मुआफिक नहीं चलते में भी शरीक हो नहीं सकते। इसको एक और जगह पर हम रोमियो में ही 8 बाब की 29 आयत को पढ़ेंगे।
लिखा है क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। किस भाइयों में? बहुत से भाइयों में क्या ठहरे? पहलौठा ठहरे। वड्डा भरा है वो हमारा बड़ा भाई। हम जब उसके बेटे यीशु मसीह के भाई हुए ना, खुदा के बेटे और यीशु मसीह के भाई, और वो यहाँ पर कहता है वो भाइयों में क्या ठहरे? पहलौठा। पहलौठा बेटा क्या होता है जी? पहला। तो वो हमारा खुदावंद की हजूरी में बड़ा भाई है और हम उसके छोटे भाई हैं, क्योंकि वो खुदा का पहलौठा तब ही बनेगा जब वो उससे छोटे भी होंगे उसके साथ। इसलिए खुदा को ये पसंद आया कि पहलौठे को कुर्बान कर दो ताकि उसके साथ बहुत से छोटों को शामिल कर लो। और खुदा के मंसूबे हमेशा कामिल मंसूबे होते हैं। खुदा रायगा काम नहीं करता। अभी मैं इस बात के लिए तसल्ली रखता हूँ कि खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि हमाया को कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं घर से भी चलते वक्त इस बात को खुदा को दे के चला हूँ। जो नॉर्मली उसकी एक कंडीशन आती है दूध फेंकने की, ठीक है, वो हर एक बात के लिए हमें बी अलर्ट कर देती है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा ना कि जब ऐसी कंडीशन आए तो बी अलर्ट होके आपने इसको हमारे तक पहुंचा देना, ठीक है। बाकी कंडीशन को आप सारी जानते हैं। खुदा चाहता है कि हम उस ईमान में रहें कि जिस ईमान से खुदा हमें कुछ देना चाहता है। जब हमने संडे को इबादत की और दुआ की और खुदा के खादिम ने उस बच्ची के लिए दुआ की और ईमान से वर्ड डिलीवर किए, तो मैंने उस वर्ड को रिसीव किया, आपने भी किया होगा। जिस बात पर अब हम ईमान रखते हैं कि उसके जितने टेस्ट अब आएंगे वो सब यीशु के फजल से नॉर्मल होंगे। हालेलुया। तो अब हमें किस बात पर रुकने की जरूरत है? ईमान पर रुकने की जरूरत है। खुदा हमारा ऐसा खुदा है कि वो हमारे ईमान के मुआफिक हमें देना चाहता है। यीशु मसीह ने जिस भी किसी को शिफा दी तो उससे कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ईमान अच्छा करता है। ये रास्तबाजी का एक ऐसा पहलू है ईमान जिस पर हम कायम रहते हैं, और हम यीशु मसीह पर भी कायम हैं, क्योंकि क़यामत और जिंदगी कौन है? यीशु मसीह। मार्था और मरियम यीशु के पास आई और कहती कि यीशु अगर तू हो यहाँ पर होता तो हमारा भाई ना मरता। तो यीशु ने क्या आगे से कहा कि फकत ईमान रख, क़यामत और जिंदगी, और मैं इसको देख रहा हूँ कि वो मरा नहीं बल्कि सोता है, और सोए हुए को जगाने की उम्मीद होती है। हाँ? और यीशु ने जब कब्र के पास आकर कहा कि लाजर कब्र से बाहर निकला तो मुर्दे ने सुना। हाँ? मुर्दे नहीं सुनते। एक बात को ज़हन में रखें कि मुर्दे नहीं सुनते, और जो सोया होता है उसको अगर उठाया जाए तो उसका नाम लेकर कहा जाता है कि इमरान उठ जाओ, टाइम हो गया है, जॉब पे जाना है। और जिन चीजों को नाम लेकर बुलाया जाता है उनके लिए उम्मीद अंदर जिंदा होती है कि ये सोया हुआ है, ये उठ जाएगा। का ईमान यहाँ पर जज करें तो यीशु के ईमान में वो बात मौजूद थी, और वो जानता था कि ये मरा नहीं बल्कि सोता है। दुनिया की नजर में कुछ
कुछ भी नेगेटिव हो, यीशु की नजर में हमेशा पॉजिटिव होता है और वो पॉजिटिव बातों पर ईमान रखता है, इसलिए वो अपनी जिंदगी में मौज से करता है। और हम इस मौजे को हासिल कर चुके हैं। हालेलुया। यहाँ पर जब हमने पढ़ा रोमियो 8:29 में, तो लिखा है क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। बहुत से भाइयों में, लेकिन किस तरह? उस तरह कि अगरचे हम उसके हम शक्ल हों, हम उसके हूबहू हों, ईमान में, रूह में, रास्तबाजी में, पाकीज़गी में, अपनी जिंदगी के उन कामों में खुदा की मर्जी के मुताबिक, क्योंकि यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ खुदा की ही मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा किया। और हम ये बात पहले सीख चुके हैं, जान चुके हैं कि हमारी मर्जी में खुदा की मर्जी को पूरा होना बहुत जरूरी है। हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में हमेशा पूरा करें। जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, तो फिर किते ना किते खुदा साडी भी मर्जी नू, वो हमारी फिर दुआओं को सुनता है, वो हमें जवाब देता है, फिर वो जो चीजें हमें चाहिए होती हैं वो फिर प्रोवाइड भी करता है। इसलिए जिन्हें पहले से खुदा ने चुन लिया है, मुकर्रर कर दिया है, अलग कर दिया है कि तुम मेरे हो, और बयाना में अपना रूह दे दिया है, और उस रूह कुदुस के वसीला से हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। क्योंकि रूह हमें जिस्म से अलग कर देता है, जिस्म की ख्वाहिशों से, जिस्म की कमजोरियों से, ताकि हम खुदा के रूह के मुआफिक उसकी हदायत से चलते रहें। 30 आयत, और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। ये ऑटोमेटिकली सब कुछ फिर खुदा उस जिंदगी में जिसको बुलाता है। संडे को हमने बड़ा अच्छा सरमन सुना, खुदा के खादर ने बड़ी अच्छी बात सुनाई कि जब हम खुदा की आवाज को सुनकर उसके फॉलोवर बन जाते हैं, उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, उस बात के पीछे हम खुदा की मर्जी को जानते हैं, तो फिर आगे चाहे अंधेरा हो, चाहे कुछ नजर ना आता हो, तब भी खुदा हमारे साथ है। और जो लोग अपनी जिंदगी में खुदा की आवाज, उसकी बुलाहट को सुनकर वो वैसा ही करना शुरू हो जाते हैं। बाद लोग बड़ी बड़ी जॉब्स अपनी छोड़ देते हैं खुदा की आवाज सुन के, बाद दफा बहुत बड़े बड़े अपने मंसूबे छोड़कर खुदा की तरफ चल पड़ते हैं। जरूरी बात यह है कि खुदा की आवाज को सुनना और फिर उस बुलाहट के मुताबिक अपनी जिंदगी खुदा को दे दें। और जब तक हम खुदा को अपनी जिंदगी नहीं देते, वही किसी ना किसी झमेले में, किसी ना किसी मुश्किल में, वो जो उनसे पहले से हमारे पे कब्जा करके बैठी होती हैं, हम उसी में रगड़े खा रहे होते हैं। और अगर हम खुदा की आवाज को सुनकर, उसकी बुलाहट को सुनकर उसके पीछे चल पड़ते हैं, तो फिर रास्ते हमवार हो जाते हैं। वो रास्तबाजी की राह पर लेकर जाना चाहता है, वो हमें वो टोए खोबों में से निकाल कर अपनी तरफ खींचना चाहता है, ताकि हम मसीह की क़यामत में शरीक हो जाएं। और जब हम उसकी आवाज सुन के, उसकी बुलाहट सुन के उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है 30 आयत में लिखा है कि और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा।
बख्शा, किस काम के लिए खुदा ने अपना जलाल बख्शा है, किस काम के लिए बुलाया है, किस काम के लिए हमें रास्तबाज मुफ्त ठहराया है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन, बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखना जरूरी है। और यहाँ पर हम इसको क्लोज करेंगे, अगली मर्तबा इसके मुतालिक मजीद सीखेंगे। मसीह का बदन, मसीह के बदन में जब तक हम बनते और ढलते नहीं जाते तब तक हम खुदा के जलाल को फिर जाहिर कर आए। अपनी आंखों को बंद करें।